व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपनी परसेंटेज चैप्टर पे थे, चैप्टर नंबर 4, एंड उसके हम LOD 2 के क्वेश्चंस कर रहे थे। सो टिल नाउ हम 18 तक कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं विद क्वेश्चन नंबर 19। सो लेट्स रीड। After receiving two successive raises, Harsh's salary becomes equal to 15/8 times of his initial salary. By how much percent was the salary raised the first time if the second raise was twice as high in percentage as the first? ओके तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। दो सक्सेसिव रेजेस मिले हर्ष की सैलरी को, और उसकी सैलरी इनिशियल से 15/8 टाइम्स बढ़ गई। तो देखो सक्सेसिव का मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले क्वेश्चंस में, सक्सेसिव डिस्काउंट या फिर सक्सेसिव रेज, इसका मतलब क्या होता है। बेसिकली सक्सेसिव परसेंटेज की बात कर रहे हैं कि कितने परसेंट से चेंज आया है, ठीक है। सो लेट अस अज्यूम उसकी सैलरी x थी, ठीक है, एंड मैंने अज्यूम कर लिया कि उसकी सैलरी 20% से बढ़ी है पहली बार में, तो उसका 120% हो गया। एंड नेक्स्ट टाइम में क्या हुआ, इफ़ द सेकेंड रेज वॉज ट्वाइस एज हाई एज द फर्स्ट टाइम, एंड जो सेकेंड रेज हुआ वो ट्वाइस एज हाई था फर्स्ट रेज के। तो पहले अगर 20% से बढ़ी तो दूसरी 40% से बढ़नी चाहिए। एंड इसमें सक्सेसिव रेज लिखा है, इसका मतलब जो 40% से बढ़ी है वो इसकी नहीं बढ़ी है, वो इस अमाउंट की बढ़ी है। दिस इज़ नोन एज सक्सेसिव रेज और सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है। सो इसका हम 140% करेंगे। सो इसका मतलब है सक्सेसिव रेज का, ठीक है। सो नाउ अब क्वेश्चन पे आते हैं। सो हम हर्ष की सैलरी हम 100 मान लेते हैं, ठीक है। एंड फर्स्ट टाइम में मैं मान लेता हूँ कि x% से बड़ी है सैलरी, तो सक्सेसिव रेज के अकॉर्डिंग ये 100 प्लस x% हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है। एंड सेकेंड टाइम में कितनी हो गई है, डबल रेज है ना, तो x का रेज पहले हुआ था तो अब कितने का हो गया, 2x का रेज। सो 100 प्लस 2x% से मल्टीप्लाई। अब 100 पहले थी एंड इन सब परसेंटेज से मल्टीप्लाई होने के बाद कितनी होगी वैल्यू, 15/8 ऑफ इनिशियल कितना था, 100, ठीक है। अब इसे सॉल्व करोगे एंड x की वैल्यू निकालोगे तो इससे आंसर आएगा। बट आप नोटिस करो यहाँ पर आप 100 प्लस एक्स इंटू 100 प्लस 2x करोगे, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनेगी ही बनेगी, मतलब x² आएगा ही आएगा, तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा नहीं। तो फिर हम क्या करते हैं, हम इसको ऑप्शन से करने का ट्राई करते हैं, वरना फिर कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 15% ले लेता हूँ, ठीक है। एंड ये वैसे आंसर किस चीज़ के हैं, फर्स्ट टाइम कितना रेज हुआ उस चीज़ के आंसर्स हैं, ठीक है। सो हम फर्स्ट टाइम रेज पहले मान लेते हैं ऑप्शन नंबर ए 15% को, ठीक है। अगेन इनिशियल कितनी थी हमने मानी थी, इनिशियल सैलरी थी 100। सो 100 इंटू 100 प्लस 15 होना चाहिए, मतलब 115/100 मल्टीप्लाइड बाय, अब 15 का डबल 2x करा था ना, सो 130/100 इज इक्वल टू, अब ये जो होना चाहिए शुड बी इक्वल टू 15/8 इंटू 100, अगर ये वाला ऑप्शन सही है तो, वरना अनइक्वल भी हो सकता है। सो सॉल्व करते हैं, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। सो कैलकुलेटर से ही देख लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। 115 इंटू 13, सो ये आ जाएगा 149.5 आ जाएगा ना, डिवाइड बाई 10 भी है, एंड 1500 डिवाइडेड बाय 8, सो 187.5। क्या ये मैच हो रहा है, नहीं हो रहा, तो दिस इज़ नॉट द आंसर। अब ऑप्शन नंबर बी ट्राई करते हैं। सिमिलरली बी में क्या है, 20%, ठीक है। सो फिर से इनिशियल 100 है, अब कितना चेंज आया फर्स्ट टाइम में, 20% का, सो 120% से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड देन सेकेंड ईयर में उसका डबल, मतलब 140% का। सो दिस शुड बी इक्वल टू 15/8 इंटू 100, अगर ऑप्शन सही है। सो 00 से 00 कैंसिल, इन 2 0 से इन 0 0 कैंसिल। अब देखो इसे मैं बिना कैलकुलेट करे बता सकता हूँ ये अनइक्वल है। कैसे, देखो 12 इंटू 14 कोई नेचुरल नंबर ही आएगा, ठीक है, डेसिमल्स में नहीं होगा। अब देखो 8 से जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो कोई पॉइंट में वैल्यू आएगी, एंड पॉइंट में जो वैल्यू आएगी उसको 15 से मल्टीप्लाई करूँगा तो पॉइंट में ही आंसर आएगा। सो दिस इज़ नॉट इक्वल। तो ऐसे आप कैलकुलेशंस अपनी ईजी बना सकते हो, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी भी आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी 25% ट्राई करते हैं। सो इनिशियल वॉज 100 मल्टीप्लाइड बाय कितना बढ़ा, 25, सो 125/100 मल्टीप्लाइड बाय 150/100। अब दिस शुड बी इक्वल टू 15/8 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, एंड 4 टाइम्स 2 4 टाइम्स 25 इधर, एंड 5 टाइम्स 2 5 टाइम्स 3, 125 इंटू 3 375 होता है, हमें पता है,
एंड 15 इंटू 25 आपका हो गया 375, ठीक है, अपॉन 2। तो देखो ये लोग मैच कर गए, तो इसका मतलब ऑप्शन सी सेटिस्फाई कर रहा है एंड दिस इज द आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। The ratio of Jim's salary for October to his salary for November was 1.5 is to 1.333, and the ratio of the salary of November to that of December was 2 is to 2.6666. The worker got 40 rupees more for December than for October and receives a bonus constituting 40% of the salary for 3 months. Find the bonus assuming that the number of work days is the same in every month. ओके, सो जिम की सैलरी बताई है अक्टूबर की एंड नवंबर की इन द रेशियो में 1.5 इज टू 1.33, ठीक है, अक्टूबर इज टू नवंबर 1.5 इज टू 1.333 एंड दिसंबर की कितनी बताई है, नवंबर इज टू दिसंबर की, नवंबर इज टू दिसंबर की 2 इज टू 2.6666। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आगे बढ़ने से पहले हमें इन तीनों का इकट्ठे में रेशियो निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो हमें अक्टूबर इस टू नवंबर का पता है एंड हमें नवंबर इस टू दिसंबर का पता है, तो हम तीनों का कैसे निकालेंगे, हमने पहले भी डिस्कस किया था। देखो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, क्या करोगे, पहले इन दोनों का लिखो 1.5 इस टू 1.333 एंड इसी के नीचे इन दोनों का लिखो। अब कॉमन कौन सा है, नवंबर वाला है ना, तो नवंबर का नवंबर के बीच में लिखो, नीचे लिखो, सो 2 इज टू 2.6666 एंड जब आपने इतना कर लिया, आपको कुछ भी नहीं करना, बस इतना सा करना है कि यहाँ पर जो 2 है, अब इसके लेफ्ट में ब्लैंक है तो ये वैल्यू सेम उठ के यहाँ पर लिख दो, एंड यहाँ पर ब्लैंक है तो इसके लेफ्ट में जो वैल्यू है उसको सेम यहाँ पर लिख दो, ठीक है, दैट्स इट। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है रो वाइज एंड जो वैल्यूज़ आएंगी वो इन तीनों का रेशियो होगा। तो 1.5 इज टू 2 दैट इज 3 इज टू 1.333 into 2 that is 2.666 is to 1.333 into 2.6666 is equal to 3.554 आएगा, इसे राउंड ऑफ करोगे तो 5 ही आ जाएगा, ठीक है। सो मैंने 3 डेसिमल्स तक एक्यूरेट वैल्यू लिख ली है क्योंकि एक्यूरेट आंसर आना चाहिए। तो अब हमें इन तीनों का रेशियो पता चल गया एस 3 इज टू 2.66 इज टू 3.555। सो अब क्या बोला है, द वर्कर गॉट 40 रुपीज़ मोर फॉर दिसंबर देन फॉर अक्टूबर। तो देखो इनकी सैलरीज हम लिख लेते हैं अक्टूबर में, नवंबर में एंड दिसंबर में एज 3x, 2.666x एंड 3.555x, ठीक है। सो बोला क्या है, दिसंबर में 40 रुपये ज़्यादा मिले एज़ कम्पेयर टू अक्टूबर, तो दिसंबर की सैलरी 3.555x किसके इक्वल हो गया, अक्टूबर की सैलरी प्लस 40 रुपये ज़्यादा, है ना। सो बस इसे सॉल्व कर लो, 0.555x इज इक्वल टू 40 एंड x इज इक्वल टू 40 अपॉन 555 इंटू 1000, डेसिमल हटा दिया एंड इसे जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका 72.072, ठीक है। एंड बोला क्या है, एंड रिसीव्ड अ बोनस कंस्टिट्यूटिंग ऑफ 40% ऑफ द सैलरी फॉर 3 मंथ्स, एंड उसे एक बोनस मिला जो कि 40% का था उन तीनों मंथ की सैलरी मिला के, एंड हमें बोनस ही निकालना है। तो बोनस से पहले हम सैलरी निकाल लेते हैं, तो सैलरी कितनी हो गई, 3x प्लस 2.666x प्लस 3.555x, इन सब की सैलरी हमने प्लस कर ली, तो इसमें x कॉमन ले लोगे एंड इन सबको प्लस कर दोगे तो क्या वैल्यू आएगी, 3 प्लस 2.666 प्लस 3.555, तो 9.221 एंड x की वैल्यू है 72.072 मल्टीप्लाइड बाय 9.221, तो ये आ जाएगा 72.072, ये आ जाएगा 664.575। बोनस की बात करें तो बोनस कितना है, बोनस इसका है 40%, ठीक है, 40% इंटू 664.575, सो 40% इंटू 664.575, तो ये आ जाएगा 265.6,
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, आफ्टर 3 सक्सेसिव इक्वल परसेंटेज राइज इन द सैलरी द सम ऑफ 100 रुपीज टर्न इनटू 140 रुपीज एंड 49 पैसे, फाइंड द परसेंटेज राइज इन द सैलरी। तो देखो क्वेश्चन में बोला क्या है, वो सेम क्वेश्चन है सक्सेसिव परसेंटेज का। क्या बोला है, 3 सक्सेसिव इक्वल परसेंटेज मिले, ठीक है, एंड उससे क्या होता है 100 रुपीज़ जो होता है वो 140 रुपीज़ एंड 49 पैसे में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बताओ फाइंड द परसेंटेज राइज इन द सैलरी, कितने परसेंट से राइज हुआ था। तो देखो सक्सेसिव परसेंटेज का क्वेश्चन है, सो हम मान लेते हैं कि सक्सेसिव परसेंटेज का जो राइज था वो x% का था। सो 100 रुपीज़ था इनिशियल अमाउंट, उस पर पहले x% का राइज लगा, तो मतलब 100 + x% के बराबर हो गया। एंड देन ये 3 बार हुआ है ना, 3 सक्सेसिव इक्वल परसेंटेज। सो फिर से 100 + x% एंड देन अगेन मल्टीप्लाइड बाय 100 + x%। एंड ये होने के बाद उसका जो अमाउंट था 100 का वो किसके बराबर हो गया, 140 रुपीज़ एंड 49 पैसे। सो बेसिकली 140.49 रुपीज़। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर 100 + x इंटू 100 + x इंटू 100 + x जब आप करोगे तो x³ x² इन सब में आंसर आएगा, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी ही बननी है। तो फिर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो मैं बेस्ट सजेस्ट करूँगा आप इसे ऑप्शन से करो। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए हम ट्राई करते हैं, दैट इज़ 12%। सो x की जगह हम पुट कर देंगे 12%। ठीक है, सो 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 + 12 दैट इज़ 112%, मल्टीप्लाइड बाय 112% and then again multiplied by 112%. So this should be equal to 140.49. अब ये इक्वल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो हम देखेंगे, ठीक है, इस ऑप्शन से। ठीक है, सो 100 से 100 कैंसिल एंड इसको मैं कैलकुलेटर से ही सॉल्व कर लेता हूँ। सो 112 मल्टीप्लाइड बाय 112 मल्टीप्लाइड बाय 112 एंड यस ये आंसर आ जाएगा, डिवाइड बाय 100 एंड 100। सो यस ये आंसर आ रहा है 140.492 इज इक्वल टू 140.49। चलो 2 डेसिमल तक ही है। सो हमें ऑप्शन नंबर ए में ही आंसर मिल गया। अच्छा हुआ कि हमें बाकी ऑप्शंस नहीं ट्राई करने पड़े। सो 12% इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर ए। सो दीज वर द क्वेश्चंस फ्रॉम 19 to 21। आई होप आपके समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।